नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपयों की एवज में अदा हुए 3 करोड़ 39 लाख रुपयों का कमीशन घोटाला मामला अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कानों तक जा पहुंचा है, जिसके चलते ईडी के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिला बैंक पर प्रशासक नियुक्त जिला उपनिबंधक संदीप जाधव से इस मामले के सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। इस बात की पुष्टि खुद डीडीआर संदीप जाधव द्वारा की गई है। किसानों की अपनी बैंक कही जाने वाली दी अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा अपने पास अतिरिक्त रहने वाली करीब 700 करोड़ रुपए की धनराशि को ब्याज व लाभ अर्जित करने की दृष्टि से म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया था। यह निवेश नियमानुसार बैंक द्वारा खुद म्यूचुअल फंड कंपनी में किया जाना था और इसमें किसी तरह की कोई ब्रोकरशिप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक के कुछ अधिकारियों व म्यूचुअल फंड एजेंटों की आपसी मिली भगत के चलते यह राशि ब्रोकरों के जरिए निवेशित की गई और इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा 3 करोड़ 39 लाख रुपयों का कमीशन ब्रोकरों को अदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बैंक की चुनावी प्रक्रिया शुरू करने हेतु बैंक के संचालक मंडल को बर्खास्त कर जब यहाँ प्रशासक की नियुक्ति हुई तब बैंक के व्यवहारों व दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने पर यह मामला सामने आया, जिसके बाद बैंक पर प्रशासक नियुक्त डीडीआर संदीप जाधव ने इस मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस द्वारा बैंक के तत्कालीन सीईओ जे.एस. राठौड़ सहित 4 कर्मचारियों तथा म्यूचुअल फंड कंपनी से वास्ता रखने वाले 6 लोग ऐसे कुल 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। साथ ही मामले की जाँच आर्थिक अपराध शाखा के सुपुर्द की गई। अभी विगत दिनों ही आर्थिक अपराध शाखा ने जिला उप निबंधक कार्यालय के मार्गदर्शन में बैंक के व्यवहारों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने हेतु एक तटस्थ ऑडिट एजेंसी को नियुक्त किया है। वहीं अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। इन दिनों ईडी का नाम काफी चर्चा में है और पहली बार अमरावती शहर से वास्ता रखने वाले किसी मामले में ईडी की एंट्री होने जा रही है। गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मनपा के कुछ ठेका कर्मियों के साथ मिलकर महानगर पालिका की आम सभा जारी रहने के दौरान सदन में घुसकर काफी हंगामा मचाया था और सदन की कार्रवाई को बाधित किया था, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी तीखी प्रतिक्रिया दी गई है और शहर भाजपा द्वारा जयस्तंभ चौक स्थित महात्मा गांधी पुतले के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता राणा दंपत्ति सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई। पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अगुवाई में किए गए इस आंदोलन में महापौर चेतन गावंडे सहित भाजपा के सभी मनपा पदाधिकारी, पार्षद, शहर इकाई सहित विभिन्न मोर्चों व आघाड़ियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा हिस्सा लिया गया। इस समय सभी भाजपा नेताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कल घटित हुई घटना को अमरावती महानगर पालिका सहित शहर के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताते हुए कहा कि इस घटना की वजह से भारतीय लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग लगाने का काम किया गया है। लोकशाही मूल्य महानगरपालिकेच्या सभागृहात आजतागायत केलेलं आहे। ज्या पद्धतीचं काम काल महानगरपालिकेची आम सभा सुरू असताना केलं गेलं, लोकशाही प्रणालीमध्ये कायदा सुव्यवस्थेसोबत न्याय व्यवस्थेसोबत आपले विषय, आपले प्रश्न मांडण्यासाठी वहीं दूसरी ओर गत रोज अमरावती महानगर पालिका की आम सभा में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा डाले गए व्यवधान के संदर्भ में युवा स्वाभिमान के संस्थापक व विधायक रवि राणा का कहना रहा कि गत रोज जो कुछ भी हुआ वह मनपा की सेवा में रहने वाले और ठेके पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों का मनपा प्रशासन के खिलाफ उपजा गुस्सा था और उन कर्मचारियों ने इंसाफ मांगने की नीयत से मनपा की आम सभा में पहुंचकर अपनी आवाज उठाई। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इससे पहले राज्य की पुणे, नासिक व मुंबई महानगर पालिका में भी ऐसा हो चुका है। अपने इस वक्तव्य के जरिए विधायक रवि राणा ने कल घटित हुई घटना का निषेध करने की बजाय उसका कुछ हद तक समर्थन ही किया है। आउटसोर्सिंग मामले में मनपा प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी किया है। गत रोज मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में प्रबोधनकार ठाकरे द्वारा लिखित श्री गाडगे बाबा जीवन चरित्र की 10वीं आवृत्ति का प्रकाशन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों किया गया। इस अवसर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कर्मयोगी संत गाडगे बाबा के विचारों को देश व दुनिया के लिए आज भी बेहद प्रेरणादायी व प्रासंगिक बताया। इस अवसर पर संत गाडगे महाराज मिशन की अध्यक्षा तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक उल्लास पवार, इतिहास संशोधक मंजुश्री पवार तथा मिशन के चेयरमैन मधुसूदन मोहिते पाटिल आदि उपस्थित थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए समर्थ बूथ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में भातकुली तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बूथ कार्यकारिणियों व शक्ति केंद्रों के गठन व मजबूती पर विचार विमर्श किया गया।
वरुड के तहसीलदार के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें माइक फेंककर मारकर सरकारी काम में बाधा निर्माण करने के मामले में मोर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार को विगत दिनों जिला व सत्र न्यायालय द्वारा 3 माह के सख्त कारावास व 15,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस निर्णय के खिलाफ अपील करते हुए विधायक देवेंद्र भुयार ने जिला न्यायालय से जमानत प्राप्त की है। साथ ही अब वे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के हेतु नागपुर पहुंच गए हैं। अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन द्वारा गत रोज अमरावती मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े तथा बाजार परवाना विभाग के अधीक्षक उदय चौहान का भावपूर्ण सत्कार किया गया। कोविड संक्रमण काल के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं के तौर पर किराना दुकानों को रोजाना सीमित समय तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी। इस समय मनपा प्रशासन द्वारा किराना व्यवसायियों को कोविड संक्रमण काल के दौरान दिए गए सहयोग के लिए रिटेल किराना एसोसिएशन द्वारा मनपा प्रशासन के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। वहीं आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कोविड संक्रमण काल जैसे विपरीत समय में किराना व्यवसायियों द्वारा प्रशासन के साथ सहयोग करने एवं जीवनावश्यक वस्तुओं की माफक दरों पर ही आपूर्ति सुचारू रखने के लिए शहर के सभी किराना व्यवसायियों की सराहना करने के साथ साथ उनके प्रति प्रशासन की ओर से आभार ज्ञापित किया और भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग बनाए रखने की बात कही। हाल ही में अमरावती सराफा एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेंद्र भंसाली, कोषाध्यक्ष पद पर मिलिंद श्रॉफ व ऑडिटर पद पर अनिल गोगटे का निर्विरोध चयन किया गया। सराफा एसोसिएशन के हॉल में तीनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश जैन द्वारा पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। शहर के मध्य स्थल में विगत 37 वर्षों से दवा व्यवसाय कर रहे राधिका मेडिकल द्वारा हाल ही में ऑनलाइन दवा की सेवा शुरू की गई, जिसका शुभारंभ करते हुए पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि वर्तमान जीवन शैली के बदलते परिवेश में पारंपरिक व्यवसाय गतिविधियों में भी परिवर्तन बेहद जरूरी है और प्रतिस्पर्धा के दौर में आगे रहने के लिए नई तकनीकों का स्वीकार करना ही पड़ेगा। विगत रविवार 15 अगस्त को अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग के बीच बल्लारशाह से भुसावल की ओर कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी छोड़कर नीचे उतर गए थे, जिसकी रेल प्रशासन द्वारा बेहद गंभीरतापूर्वक जांच करनी शुरू की गई। इसमें पता चला है कि रेल पटरियों से फिश प्लेट गायब रहने की वजह से ही यह हादसा घटित हुआ है। ऐसे में अब इस बात की जाँच की जा रही है कि रेलवे पटरियों से फिश प्लेट कैसे चोरी हुई और फिश प्लेट चोरी होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल व गैंगमैन के ध्यान में कैसे नहीं आई। रेल प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जाँच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा व राज्यसभा के कुल 8 सांसदों का समावेश रहने वाली केंद्रीय विविध कार्य समिति ग्राम विकास गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंची। बुल्ढाना के सांसद प्रताप जाधव की अध्यक्षता वाली इस समिति में 4-4 सदस्यों के 2 दल बनाते हुए पहले दिन जिले की 9 तहसीलों का दौरा किया गया, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत किए जा रहे कामों का मुआयना किया गया। 16 अगस्त की शाम अमरावती पहुंची इस समिति ने जहां 17 अगस्त को जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों का दौरा किया, वहीं बुधवार 18 अगस्त को समिति की विभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। अपने इस दौरे के तहत समिति द्वारा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत जनहित में किए गए कामों की जानकारी ली गई, जिसकी जानकारी समिति द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन समिति के इस दौरे को लेकर स्थानीय जिला राजस्व प्रशासन द्वारा जबरदस्त गोपनीयता बरती गई है। बुधवार को अमरावती जिले में कोविड के 5 संक्रमित मरीज पाए गए तथा 6 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से बुधवार को अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,615 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में अब तक कुल 95,010 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 23 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 20 मरीजों का समावेश है। इनमें से इस समय 9 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 19 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1863 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.27% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 68.34% पर पहुंच गया है। इसके अलावा बुधवार को समूचे संभाग में 9 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 3 व बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश रहा। यह पहली बार हुआ है कि संभाग के अकोला व वाशिम जिले में 24 घंटे के दौरान कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इसके अलावा बुधवार को संभाग में 18 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 7 तथा वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 112 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 21,026 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 14,496 ने पहला तथा 6,530 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 9,47,967 पर जा पहुंची है, जिसमें से 6,83,551 ने पहला और इनमें से 2,61,116 ने दूसरा डोज लगवाया है। वहीं गत रोज संभाग के 5 जिलों में 415 टीकाकरण केंद्रों पर 54,470 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिनमें से 36,072 ने पहला तथा 18,398 ने दूसरा डोज प्राप्त किया है।
बडनेरा एवं अमरावती रेलवे स्टेशन के दौरे पर आए मध्य रेलवे के भुसावल मंडल प्रबंधक शंभू शरण केडिया का बडनेरा रेलवे स्टेशन पर युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से स्वागत किया गया। इस समय रेल एवं यात्री सुविधा के संदर्भ में युवा स्वाभिमान पदाधिकारियों द्वारा डीआरएम केडिया के साथ चर्चा भी की गई। भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर में गरीबी रेखा राशन कार्ड का सर्वे तत्काल शुरू किया जाए। इस ज्ञापन में बताया गया कि यह सर्वे काफी समय से बंद पड़ा है, जिसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। चांदूर बाजार तहसील के संतरा उत्पादक किसानों ने संतरा फल प्रक्रिया हेतु तत्काल नया संशोधन कराकर देने की मांग को लेकर एनआरसी को निवेदन भेजा है। अन्यथा नागपुर स्थित नींबू वर्गीय फल संशोधन केंद्र में तहसील के सभी किसानों द्वारा संतरा फेंको आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। मानवीय हक अभियान संगठन द्वारा खाले गांव में हुए दुराचार व हत्या की घटना का निषेध जताते हुए डीआईजी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने मामले की जांच में ढिलाई बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा दुराचारी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर डीआईजी को ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में व्यवसाय करने वाले अड़त व्यवसायियों से किसानों का माल खरीदते हुए उसे बेचकर प्राप्त रकम को हड़प करते हुए फरार हो जाने वाले मंडी के व्यापारी निरंजन बोहरा को खुद मंडी संचालकों ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। मंडी संचालकों द्वारा निरंजन बोहरा को बैतूल में पकड़ा गया और उसे आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। गत रोज अमरावती महानगर पालिका की आम सभा जारी रहने के दौरान सदन में घुसकर हंगामा करने और आम सभा में व्यवधान पैदा करने के मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मनपा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर युवा स्वाभिमान कार्यकर्ता सचिन भेंडे, गणेश मरोड़कर व पराग चिमोटे सहित करीब 100 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु कोतवाली थाना पुलिस के डीबी पथक को काम पर लगाया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील निवासी तथा 8 क्लास चलाने वाली एक 27 वर्षीय युवती के साथ फुबगांव निवासी पवन दाड़े नामक 27 वर्षीय युवक ने अश्लील बातचीत करते हुए उसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। युवती द्वारा शोर शराबा मचाए जाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पश्चात युवती द्वारा नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने पवन दाड़े के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही उसकी तलाश शुरू की गई है। सिरजगांव में रहने वाले बालकृष्ण बडुकले 16 अगस्त की शाम अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से पथरोट की ओर जा रहे थे। इसी बीच परसापुर क्षेत्र में उनकी दुपहिया के पास से बिना नंबर प्लेट वाली एक दुपहिया पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे, जिसमें से एक युवक ने बालकृष्ण बडुकले की पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और वे फरार हो गए। पथरोट थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छठी तालाब परिसर में इवनिंग वॉक पर गए युवक को लूटे जाने की घटना बीते सोमवार को सामने आई, जब 4 अज्ञात बदमाशों ने एकनाथपुरम बगीचा परिसर में रहने वाले युवक की मोटरसाइकिल सहित उसके मोबाइल को उड़ा लिया। राजापेट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला जिले के बार्शी टाकली पुलिस थाना अंतर्गत कान्हेरी सरप गांव में एक व्यक्ति को अवैध शराब की बिक्री करने देने और उस पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई नहीं करने हेतु 2000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले पुलिस सिपाही अरुण गावंडे के खिलाफ अकोला के भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा गत रोज अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।